शंकर विष पीता है। आत्मा के ऊपर असर होता है? आत्मा के ऊपर होता है? नहीं होता है। आत्मा तो डिटैच हो जाती है, थोड़ा तो होता रहेगा, थोड़ा होता है तो गले तक रुक जाता है, भले बुद्धि रूपी पेट में नहीं जाता है, यहाँ तक तो जाता है ना। हाँ, ये नीला दिखाया। तो विष भी भेद का है, हद का विष नहीं है। तो बाबा ने बोला आत्मा जो है उसके ऊपर तो असर नहीं हुआ, लेकिन शरीर के ऊपर असर होगा या नहीं होगा? कीचड़ में शरीर जाएगा और मन बुद्धि भले उपराम रह जाए कि कुछ नहीं लग रहा है कि कीचड़ लगाए करके, तो मन बुद्धि आत्मा के ऊपर तो असर नहीं हुआ, लेकिन शरीर तो कीचड़ से भर गया ना। तो शरीर के ऊपर तो पाप बन गया ना, शरीर तो पापी बन गया ना। तो बाबा ने बोला माया भी पाप ले जाती है। वेद के तो दो पाप है, एक आत्माओं का पाप और एक मनुष्यों का पाप। बाबा ने बोला पुण्य में कौन ले जाते हैं? जो शिव है वो ज्ञान सुनाकर पुण्य में ले जाते हैं। तो जब पाप आत्मा पुण्य आत्मा बन जाती है, बात चल रही है शंकर की, और क्या बोला? शिव ज्ञान सुना के आत्मा को पुण्यात्मा बना देती है पापात्मा से। तो राम की आत्मा अंतिम जन्म में बोला नंबर 1 पतितन कामी कांटे में आके उसको नंबर 1 गार्डन का फूल बनाता हूं, है ना, बोला ना। तो पापात्मा है ना अंतिम जन्म में, अंतिम जन्म में पापात्मा है। बाप आकर के ज्ञान सुनाकर, शिव बाप आकर ज्ञान सुनाकर पापात्मा पुण्यात्मा बन जाती है। तो कौन सा समय बताया पुण्यात्मा बनने का? तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए 40 से 50 साल का समय लगता है। तो कोई एक आत्मा 2017-18 में पुण्यात्मा बनी या नहीं बनी? 18-19 बोलो, 17-18 बोलो, ऋण वर्ष भी जोड़ दिया तो एक आत्मा पुण्यात्मा बन गई। कौन सी आत्मा बन गई? राम वाली आत्मा को, शंकर वाली आत्मा को। और बात किसकी चल रही है? शंकर की चल रही है। और बात चल रही है कि विष पीता है तो विनाश कराता है, तो पाप चढ़ेगा या नहीं चढ़ेगा? बोला तो उनका शरीर जो 5 तत्वों का बना हुआ है, जड़ तत्वों का बना हुआ है, वह छूट जाता है, शरीर छूट जाता है। ये VCD नंबर 3656 नोट कर लो। क्या बोला कि पापात्मा से पुण्यात्मा बन जाती है तो उनका शरीर जो 5 तत्वों का बना हुआ है, जड़ तत्वों का बना हुआ है ना, वह छूट जाता है, शरीर छूट जाता है। जो पाप करने वाला है वह शरीर छूट जाता है। इतना क्लियर कट बोल दिया। जो शरीर पाप करने वाला है वह छूट जाता है, फिर पुण्य आत्मा को देवात्मा का शरीर मिल जाता है। जो पुण्य आत्मा बन गई उसको ये पापी शरीर चलेगा क्या? उसको तो अच्छा शरीर चाहिए, बढ़िया वाला पुण्य शरीर चाहिए, क्योंकि जिस शरीर से पाप करती है तो पापात्मा ठहरी ना। बड़े से बड़ा पाप क्या है? हाँ जी, बड़े से बड़ा पाप कौन सा है? काम विकार। बोला बड़े से बड़ा पाप है काम विकार। और बात क्या चल रही है? जब पापात्मा पुण्यात्मा बन जाती है तो उसका जो पुराना शरीर है, पापी शरीर, वो छूट जाता है, क्योंकि जिस शरीर से पाप करते हैं तो पापात्मा ठहरी ना। और बड़े से बड़ा पाप बाप बताते हैं काम विकार। बाबा ने बोला काम विकार में जब गिरते हैं तो क्या होता है? 5वीं मंजिल से नीचे गिर जाते हैं। बोला हड़गुड़ टूट जाता है, हॉस्पिटल में पड़े रहते हैं। हद के हॉस्पिटल की बात नहीं है, हद के हड़गुड़ टूटने की बात नहीं है, बुद्धि जामड़ी हो जाती है। जब विषय विकार काम विकार में जाते हैं बुद्धि जामड़ी हो जाती है, ज्ञान का मनन चिंतन मंथन चलेगा नहीं और पाप की याद भी भूल जाएंगे। कितना भी चाहे आत्म स्थिति बनेगी ही नहीं, ज्ञान बुद्धि से जैसे उड़ जाएगा पूरी तरीके से। तो बाबा ने बोला जिस शरीर से पाप करती है तो पापात्मा ठहरी ना। शंकर वाली आत्मा से बात चल रही है। और बड़े से बड़ा पाप बताते हैं काम विकार। वाणी की शुरुआत हो गई कि कुमार जो है, माया जो है सबसे ज्यादा कहाँ आती है? कुमारों को आती है। और बोला कुमारों में अव्वल नंबर का कुमार है शंकर, है ना। तो बोला जिस शरीर से पाप करती है तो पापात्मा ठहरी ना। बड़े से बड़ा पाप बताते हैं काम विकार। आत्मा जो पुण्यात्मा ठहरी तो शरीर छोड़ देती है। तो पुण्यात्मा बनेगी तो शरीर छोड़ेगी, बीमारी से शरीर छोड़ेगी या स्वेच्छा से शरीर छोड़ेगी? स्वेच्छा से शरीर 5 तत्वों का चोला त्याग देगी। जैसे सतयुग में होता है। सतयुग में अकाले मौत होती है क्या? नहीं होती है। स्वेच्छा से शरीर त्याग देते हैं तो वहां पुण्यात्मा रहती है या पापात्मा रहती है? पुण्यात्मा रहती है। तो संगम युग के शूटिंग पीरियड में भी कोई आत्मा उस सतयुग का शूटिंग करेगी या नहीं करेगी? पुण्यात्मा बनेगी। और पुण्यात्मा बन के जैसे सांप अपनी केचुली को त्याग देता है वैसे स्वेच्छा से अपने शरीर को त्याग देगी। ये भी ड्रामा में नूंद है। तो आत्मा ठहरी तो शरीर छोड़ देती है।
फिर नया शरीर मिलता है पुण्य आत्मा वाला। ब्राह्मणों की दुनिया में बोलते हैं कि 8 नवंबर 2022 को बाबा ने शरीर छोड़ दिया। अब बोला 6 साल का छोटा बच्चा सनत कुमार के रूप में जन्म लेगा। अपने अपने गुंताड़े भिड़ाते रहते थे। सनत कुमार ने सनातन धर्म स्थापन किया तो बोला 6 साल की आयु थी, तो बोला 2022 में 6 साल मिला दो, 2028 आ गया। छोटा बच्चा भगवान के रूप में प्रत्यक्ष जाएगा, बात जचती है बुद्धि को? नहीं जचती है। भगवान के रूप में प्रत्यक्ष होने वाला जरूर छोटा बच्चे के रूप में नहीं होगा। वो बाबा ने तो बोला कि कृष्ण बच्चे की सारी दुनिया में पूजा होती है, बोला वो बेबी बुद्धि है। सालिम बुद्धि है या बेबी बुद्धि? बाबा ने बोला बेबी बुद्धि है। और गीता का भगवान, कोई बच्चा गीता का भगवान बन के बैठ सकता है, गीता का ज्ञान दे सकता है? बोला नहीं, जरूर बड़ा होना चाहिए। राम बाप को कहा जाता है, कृष्ण बच्चे को कहा जाता है। तो ये बात भी क्या है, गुंताड़े भिड़ा रहे एडवांस पार्टी में। तो बोला दुनिया खलास नहीं होती, दुनिया चलती रहती है। देखो क्या बात चल रही है, जब पुण्यात्मा बन जाती है तो शरीर छोड़ देती है, फिर नया शरीर मिलता है। और क्या बोला आगे, दुनिया खलास नहीं होती, दुनिया चलती रहती है। कौन सी दुनिया की बात है? अरे ब्राह्मणों की दुनिया, एडवांस पार्टी की। यज्ञ के आदि में भी सेवक राम ने शरीर छोड़ा, यज्ञ खत्म हो गया क्या? चलता रहा, दो माताओं के द्वारा चला, फिर दाता लिख रहा है ब्रह्मा के द्वारा चला। अभी बाबा ने शरीर छोड़ दिया, बात आई तो ब्राह्मणों की दुनिया क्या खलास हो जाती है? इतने कमजोर बच्चे हैं बीच रूपे आत्मा कि ज्ञान सारा झूठा हो जाएगा। हाँ, कहीं ना कहीं ज्ञान का कोई पॉइंट मिस कर रहे हैं, या ज्ञान की कोई रिफाइनिंग चेंजिंग जो हो रही है उसको गहराई से समझ नहीं पा रहे। तो बोला दुनिया खलास नहीं होती, दुनिया चलती रहती है। तो पुराना शरीर छोड़ना और नया शरीर लेना आत्मा करती है। बात चल रही है शंकर से, बात चल रही है पापात्मा शरीर छोड़ देती है। जब पापात्मा पुण्यात्मा बन जाती है तो पुराना शरीर छोड़ देती है।